ये सोचना कि वहां जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे, तुम्हारी बेवकूफी है। वो सिर्फ एक हादसा था, तुमने वही किया जो तुम्हें उस वक्त देश हित में सही लगा। तुम्हारी जगह कोई भी होता वही करता। इस तरह की बहुत सी घटनाएं मिलेंगी जहां इंसान को उस हद तक जाना पड़ जाता है जहां पहले कोई ना गया हो। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले आपको सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और वो है ये सोचना कि वहां जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे, तुम्हारी बेवकूफी है। तो क्या है तुम्हारी बेवकूफी? तुम्हारी बेवकूफी, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया। क्या है तुम्हारी बेवकूफी? ये सोचना कि वहां जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे, ये पूरा मेरा सब्जेक्टिव पार्ट है। ये सोचना एक वर्ब है, क्रिया है। जब सब्जेक्ट में आती है तो या तो जेरेंड फॉर्म में थिंकिंग, या फिर इन्फिनिटिव फॉर्म में टू थिंक। ये सोचना, ये के लिए हम क्या कह सकते हैं? दिस, थिंकिंग दिस। लेकिन उसके बाद आगे की, दैट। ऐसे केस में आप जानते हैं दिस का यूज आप नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? ये सोचना कि थिंकिंग दैट, या फिर टू थिंक दैट। ठीक हो गया। वहां जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे। ओनली यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड देयर। देखिए, है ना इंटरेस्टिंग? ये देखिए, बन गया थिंकिंग दैट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड है तुम्हारी बेवकूफी, इज योर फुलिशनेस या फिर स्टूपिडिटी। ठीक है, इसे लिख देता हूं पहले। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। अब अगर आप इस सेंटेंस को जब बेसिक लेवल पे बनाते, थोड़ा एडवांस लेवल पे आपने ऐसे बनाया, एक और बहुत अच्छा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे इस सेंटेंस को बनाते तो ये तो आपको खैर पता होना चाहिए था कि सोचना के लिए थिंकिंग या टू थिंक आपको कहना है। अगर इतना भी नहीं पता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपने 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कुछ ना कुछ मिस किया है। ठीक है, पर इतना आपको पता है, आप ऐसे बना सकते हैं थिंकिंग दैट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं थिंकिंग दिस दैट वहां जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैपेंड देयर। सही है, ये भी गलत नहीं। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे, ओनली यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऐसे बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं। तब कह दिया इज योर फुलिशनेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये एडवांस है। और एक और एडवांस तरीका क्या हो सकता है? इट्स योर फुलिशनेस, ये तुम्हारी बेवकूफी है। अब क्या है तुम्हारी बेवकूफी, वो मैं बताता हूं। सोचना, टू थिंक। देखिए, इट्स योर फुलिशनेस टू थिंक, ये है तुम्हारी बेवकूफी। क्या? टू थिंक, सोचना। इट्स योर फुलिशनेस टू थिंक कि दैट, और फिर उसके बाद वही ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड। तो आपने देखा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीका है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप जब किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक बेसिक तरीका जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, थोड़ा उससे एडवांस, थोड़ा उससे एडवांस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप ट्रांसलेशन की उतना इंप्रूव होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? वो सिर्फ एक हादसा था, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। अब आ जाता है ये सेंटेंस। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं। तुमने वही किया जो तुम्हें उस वक्त देश हित में सही लगा। सोचिए, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। यू डिड, तुमने किया। वॉट यू फेल्ट वॉज राइट, जो सही था तुम्हें लगा। यहां पर राइट की जगह पे हम फेयर भी कह सकते हैं, फेयर। यू डिड, तुमने किया व्हाट यू फेल्ट, जो तुम्हें लगा सही था। यू डिड व्हाट यू फेल्ट वाज राइट, या फिर यू डिड व्हाट यू फेल्ट वाज फेयर। किस चीज के लिए सही था? देश हित में, यानी कंट्री के लिए, फॉर द कंट्री कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। उस वक्त, दैट मोमेंट,
ये दैट टाइम, ये दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पॉइंट ऑफ नहीं भी कहते हैं, दैट टाइम ये भी सही है, पॉइंट ऑफ टाइम भी सही है, टाइम की जगह पे आप मोमेंट भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको सेंटेंस कैसा लगा? बहुत सिंपल है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, वो सिर्फ एक हादसा था। यू डिड वट यू फेल्ट वॉज राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दैट मोमेंट, गेट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर आप एट का भी यूज कर सकते हैं, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये सेंटेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी जगह कोई भी होता वही करता। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल, कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है। टाइप 3 में पढ़ा है ना आपने। देखिए ये पल तो वापस आ नहीं सकता, ये कल तो वापस आ नहीं सकता, हम तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जगह कोई भी होता अगर वही करता। तो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ, अगर, there had been anyone in your place, वही करता, मतलब उसने भी वही किया होता, he would have done the same। अच्छा, यहां पर अगर आप कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस को जानते हैं, जो कि आपने 90 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में वीडियो में अच्छे से समझा है, प्रैक्टिस भी करी है, ठीक है। कंडीशनल टाइप 3 है, इसीलिए यहां पर हैड बीन है। अगर कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस होता है तब क्या यूज होता है? वर। ऐसे केस में यहां पर वुड हैव नहीं बल्कि केवल वुड यूज होता है। लेकिन कंडीशनल टाइप 3 बन रहा है क्योंकि ये बीता हुआ एक पल है, बीता हुआ कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कभी वापस नहीं आ सकता, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है विच इज नॉट पॉसिबल टू हैपन अगेन, जैसा कि टाइप 3 में बताया गया। इसीलिए हैड बीन का यूज होता है। तो इफ देयर हैड बीन एनीवन इन योर प्लेस ही वुड हैव डन द सेम, इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। लेकिन इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में। एनीवन इन योर प्लेस वुड हैव डन द सेम थिंग। यहां पर अगर आप थिंक का यूज ना भी करें और बेहतर है, ठीक है। अब ये सेंटेंस तो बड़ा ही नॉर्मल सा सेंटेंस है जो कि कोई भी बना सकता है जिसको कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना आता है। ये सेंटेंस एडवांस है और इस तरह से ये बेहतर भी है। Anyone in your place would have done the same, तुम्हारी जगह पे कोई भी ऐसा ही करता, ये सेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इस तरह की बहुत सी घटनाएं मिलेंगी जहां इंसान को उस हद तक जाना पड़ जाता है जहां पहले कोई ना गया हो। इस तरह की बहुत सी घटनाएं मिलेंगी, यानी कि आप इस तरह की बहुत सी घटनाएं पाएंगे जहां ऐसा होता है। You would find many such incidents। यहां पर मैंने would क्यों लगाया, will क्यों नहीं यूज किया? मिलेंगी, गागेगी, ये बातें ऑलरेडी आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ा है आपने, टेंस के वीडियो में पढ़ा है आपने। यहां पर मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तरह की बहुत सी घटनाएं आप पाएंगे। अगर आज भी देखेंगे, एट प्रेजेंट भी अगर आप देखें तो बहुत सी घटनाएं मिलेंगी आपको। ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि कल शाम को जब आप अपना लैपटॉप खोलेंगे तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं तब आपको मिलेंगी, तो वो तो फ्यूचर हो जाता है। मैं तो एट प्रेजेंट भी ये कह रहा हूं कि इस वक्त भी अगर आप देखें बहुत सी ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी, तो वुड का यूज किया। यूड फाइंड मेनी सच इंसिडेंट्स वेयर अ पर्सन हैज टू गो टू दैट एक्सटेंट, उस हद तक, टू दैट एक्सटेंट, जहां पहले कोई न गया हो, where no one has gone before। देखिए ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। You'd find many such incidents where a person has to go to that extent where no one has gone before। ये देखिए पूरा पैराग्राफ आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था। Thinking that only you were responsible for whatever happened there is your foolishness. It was just an accident. You did what you felt was right in the interest of the country at that time. Anyone in your place would have done the same. You'd find many such incidents where a person has to go to that extent where no one has gone before. फिलहाल आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।